Let's roll the intro. ऑल राइट गाइज, तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ एंड देन साथ साथ एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं tooth6.cpp एंड देन यहाँ पर हम अपना वही बेसिक कोड लिखेंगे जैसे हम प्रीवियस वीडियो में करते हैं। हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std कंट्रोल Z किया, y करेगा t आएगा, आगे इंट मेन रिटर्न 0। ये कुछ बेसिक सा कोड है जो हम लिखते हैं C++ को लिखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टर्स, एक होता है डिस्ट्रक्टर्स। डिस्ट्रक्टर्स हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं। यहाँ पर आऊँगा मैं, डिस्ट्रक्टर्स। डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास। इससे पहले, इससे आगे मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर भी लिख लेता हूँ मैं। कंट्रोल C किया और यहाँ पर आकर कंस्ट्रक्टर लिख लिया। कंस्ट्रक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि ऑटोमेटिकली कॉल होगा कब, जब ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। कुछ इस तरह की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, चले हम यहाँ पर आते हैं और मैंने ना क्या कहते हैं गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर आ गए और यहाँ पर इन्होंने ना डिस्ट्रक्टर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ, इसे पढ़ते हैं हम। तो कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। तो फर्स्ट चीज़ कहता है अ डिस्ट्रक्टर इज आल्सो अ स्पेशल मेंबर फंक्शन लाइक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की तरह ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉयज द क्लास ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है। डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, इससे पहले ना, इसे पढ़ने से पहले हम इससे पहले समझ लेते हैं, इसे कोड करके देखते हैं ये होता क्या है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा क्लास और शो के नाम से मैंने क्लास बना लिया है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, पब्लिक में आया मैं और मैं लिखा शो और कंट्रोल, यहाँ पर आके मैंने ये बना लिया और यहाँ पर आकर दोबारा मैंने शो बनाया और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सी आउट प्रोग्राम इज स्टार्टेड, इस तरह लिख देते हैं कुछ। ओके, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा सी आउट प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ओके फाइन, यहाँ पर आकर मैं ये कर देता हूँ। अब आप कहोगे इसमें फ़र्क तो है नहीं, कोई कुछ फ़र्क तो है नहीं। मैं कहूँगा ये कंस्ट्रक्टर है और मैं कहूँगा ये डिस्ट्रक्टर है। आप कहोगे कुछ फ़र्क तो है नहीं, फ़र्क है ना। यहाँ पर आकर ना आपने क्या करना है, ये टिल्डे साइन लगाना है आपने। इसे क्या कहते हैं, टिल्डे साइन, टिल्डे सिंबल कह लो। ये कहाँ पर मिलेगा, कीबोर्ड में जो 1 की है ना उसके लेफ़्ट साइड पर आपको एक की मिलेगी। शिफ्ट दबाकर जब इस की को एंटर करेंगे तो आपके पास ये सिंबल आ जाएगा। तो अब ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, शो का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये कॉल हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड होगा, जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड होने लगेगा तो ये कॉल हो जाएगा। फिर जैसे ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होने लगेगा तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे रन करके देखता हूँ। सेव कर लिया हमने।
तो आप देखोगे प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। अब क्या हुआ आपको अगर कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा हमें, तो फ़र्क है ना। यहाँ पर जैसे ही क्या कहती हैं हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और इस प्रोग्राम ने जब रन होना शुरू किया तो क्या हुआ, ये कॉल हुआ पहले। और जैसे ही हमारा प्रोग्राम जब क्या कहते हैं एंड होने लगा, यानी ख़त्म होने लगा, तो फिर ये कॉल हो गया। डिस्ट्रक्टर ये काम करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ना इतना अभी समझ आ गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसे पढ़ते हैं। तो कहता है स्पेशल मेंबर फंक्शन लाइक कंस्ट्रक्टर, एक बात होगी। दूसरी बात कहता है डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉयज द क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। इस बात का क्या मतलब हुआ, अभी हम आगे समझते हैं। डिस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज देयर क्लास नेम प्रीसीडेड बाय टिल्डे सिंबल। हमने समझ लिया कि इस टिल्डे सिंबल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर। एक से ज़्यादा हम डिस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर तो हम बना सकते हैं एक से ज़्यादा, लेकिन डिस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं। और साफ बात है, जब एक से ज़्यादा हम डिस्ट्रक्टर नहीं बना सकते तो फिर डिस्ट्रक्टर को हम ओवरलोडिंग भी नहीं कर सकते। ये यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक और कॉन्स्ट। स्टैटिक क्या होता है ये आने वाली वीडियो हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना ग्रेस्प करो कि यह ना स्टैटिक होता है ना कॉन्स्ट होता है। डिस्ट्रक्टर नाइदर रिक्वायर्स एनी आर्गूमेंट नॉर रिटर्न्स एनी वैल्यू। ना ये कोई आर्गूमेंट लेता है ना रिटर्न वैल्यू करता है। हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, लेकिन डिस्ट्रक्टर कोई भी आर्गूमेंट नहीं लेता और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। हमने अभी पढ़ लिया, जैसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रोग्राम है, वो एंड होने लगता है तो ये क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। डिस्ट्रक्टर रिलीजेज मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। इस बात का क्या मतलब हुआ अभी समझते हैं। इन डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड इन द रिवर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इसे भी हम समझते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने पेंट में, पेंट को ओपन कर लेते हैं हम और यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट चीज़ जो इसने कही है ना, वो क्या कही है, कहता है डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉयज द क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। जो ऑब्जेक्ट यानी जो डाटा मेमोरी के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है ना, डिस्ट्रक्टर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। डिस्ट्रक्टर रिलीज मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। यही बात यहीं पर लिखी है, जो ऊपर लिखी हुई है ना वही बात यहीं लिखी हुई है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना, यानी जब ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, क्लास बनाई, ये क्लास बनाई मैंने शो के नाम से, और फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया तो मेमोरी के अंदर एक जगह क्रिएट हुई, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल हुआ ना तो क्या हुआ, क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया। हमें पता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है, यह हमें पता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, रन हो जाता है। ओके फाइन। तो जैसे ही ये रन होगा ना, मेमोरी के अंदर ना ये कुछ जगह बना लेगा अपने। जो भी डाटा इसके अंदर स्टोर होगा ना कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए ये मेमोरी में कुछ जगह क्रिएट कर लेगा, ऑक्युपाइड कर लेगा। ओके फाइन हो गया। लेकिन जैसे ही जब हम क्या कहते हैं एक डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, यहीं पर आते हैं, और जैसे ही मैं फिर डिस्ट्रक्टर बनाता हूँ एक, ठीक है। हमें पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। जैसे ही कंस्ट्रक्टर बना, इसने वैल्यू ऑक्युपाई की, फिर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर बना और इसने क्या कहते हैं मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर ली। लेकिन जैसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, ये इस मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी इसे दोबारा से रिमूव कर देगा, यानी दोबारा से हमारी जो मेमोरी है वो खाली हो जाएगी कुछ इस तरीके से। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया कि जैसे कंस्ट्रक्टर बनता है, सिंपल फार्म में कहें, कंस्ट्रक्टर बनता है तो मेमोरी के अंदर कुछ जगह क्रिएट कर लेता है अपने। लेकिन जैसे डिस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, ये जो मेमोरी के अंदर जो कंस्ट्रक्टर ने जगह बनाई है ना, इसे डिस्ट्रॉय कर देता है और दोबारा से मेमोरी को खाली कर देता है।
इस बात का कुछ यही मतलब हुआ कि रिलीज कर देता है मेमोरी स्पेस, जो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर बनाता है। और लास्ट जो बात की है कि डिस्ट्रॉय कर देता है इन रिवर्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। इसे हम यहाँ पर प्रोग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ इंट काउंट के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, इसको वैल्यू दी मैंने 0, ठीक है। और प्रोग्राम स्टार्टेड, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि काउंट को प्रिंट करवा देता हूँ। और इससे पहले आकर मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पर आकर क्या करता हूँ काउंट माइनस माइनस, और यहाँ पर आकर कंट्रोल जी काउंट को मैं दोबारा प्रिंट करवा देता हूँ। अब आप देखना क्या होगा, मैं इसे रन करता हूँ, पहले 1 है दोबारा 0 हो गई। ये क्या हुआ, काउंट की वैल्यू थी 0, जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ मेमोरी में एक जगह बन गई, इसके लिए वैल्यू स्टोर करने के लिए 1 स्टोर करने के लिए मेमोरी में एक जगह बन गई, ठीक है। कुछ वैल्यू स्टोर, कुछ क्या कहते हैं हम एज्यूम कर लें, कुछ क्या कहते हैं एक बॉक्स बन गया जिसमें 1 वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। जैसे ही फिर डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने क्या किया, इसे 0 कर दिया, यानी इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जो इसने वैल्यू ऑक्यूपाई की थी मेमोरी के अंदर, उसे डिस्ट्रॉय कर दी और मेमोरी को दोबारा से खाली कर दिया, ठीक है। तो इस बात का यही मतलब हुआ कि ये रिवर्स में काम करता है। हमने देखा कि पहले 0 थी, 1 हुई, इसको इसने दोबारा रिवर्स कर दिया, यानी दोबारा 0 कर दिया। आई होप कि ये डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें आप, अच्छी लगी तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।